अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ 102 का लेक्चर नंबर 8 से लेके 12 तक हम इसमें तमाम टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हमारे पास लेक्चर होंगे लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9, 10, 11 और 12। इस लेक्चर के अंदर ही कवर हो जाएंगे इनके तमाम टॉपिक्स। तो देखें ज़रा, इसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में। मैट्रिक्स असल में मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर्स, यानी कि इस तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होंगी नंबर्स की, उसके अंदर जो नंबर होंगे वो असल में हमारे एलिमेंट्स होंगे। तो उसने यही कहा हुआ है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसकी अरेंजमेंट है? नंबर की अरेंजमेंट है, रोज में और कॉलम्स में। ये हमारे पास रोज होंगे और नीचे की तरफ जो होंगे वो हमारे पास कॉलम्स होंगे। तो इस तरह का जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रोज और कॉलम की होगी हम उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर यही होता है, रोज कितनी है? 1 2 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम है। रोज को पहले लिखना है, 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं हमारे पास? 3 कॉलम थे तो 3 बाद में हमने लिख देना। ये असल में हमारा ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का। यही देखो जरा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर। रोज और कॉलम के जितने भी नंबर होंगे हम उनको ऑर्डर बोलेंगे। अब एंट्रीज क्या है? ये जितने भी नंबर अंदर मैट्रिक्स के होंगे वो हमारी एंट्रीज होंगी। तो देखें जरा, नंबर्स इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं इज कॉल्ड एंट्रीज, उनको हम एंट्रीज कहेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं 5 -3 -3 4 0 7। इनको प्लस करना है दूसरे मैट्रिक्स के साथ। तो जब प्लस करना होता है तो हमने क्या करना होता है? ये पहली वाली वैल्यू लिखे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, -3 आ गया, प्लस का 1 आ गया। -3 को 3 के साथ करेंगे, -3 + 3 आ जाएगा। 4 + 0 आ जाएगा, 0 + 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस और ये वाला 3 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 जाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे तो 3, -3 + 1 करेंगे तो -2, -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। 4 में 0 ऐड करें 4 ही होता है, 0 में 4 ऐड करें तो भी 4 ही आएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन दोनों वैल्यूज को हमने माइनस करना है। मैंने जो पिछला क्वेश्चन है उसे वैसे का वैसे यहाँ पे लिख लिया है। इसको तो माइनस करने के लिए देखें, बिल्कुल जैसे हमने प्लस किया था वैसे ही माइनस करेंगे। 9 लिख लेंगे, माइनस का 4 आ जाएगा। -2 लिखेंगे, -0 साथ लिख लेंगे, 4 -7 आ जाएगा। 5 -1 लिखेंगे, 0 -5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। 3 -3 आ जाएगा, 8 -2 आ जाएगा। देन देखिए, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, -2 -0 करेंगे माइनस का 2, 4 -7 माइनस का 3, 5 -1 4, 0 -5 -5, 6 में 4 ऐड किया तो 10, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 -3 किया तो 0, 8 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 6 आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 4। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 4 और साथ में ये दरमियान में ना तो प्लस है ना माइनस है। इस तरह का हो तो इसका मतलब होता है दरमियान में मल्टीप्लाई है। 4 को तमाम एलिमेंट्स के साथ, एंट्रीज के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना। 4 2 जार 8 आ जाएगा, साथ माइनस आ जाएगा। 4 0 0, 4 4 जार 16, 4 1 जार 4 और ये वाला साथ माइनस आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए की वैल्यू हमें दी हुई है 2 3 1 1 1 0 और बी की भी हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो उसने कहा हुआ ए और बी आप फाइंड करें, यानी को ए को बी से मल्टीप्लाई करें। तो पहले ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखी, फिर बी के साथ बी की, इसके साथ बी की वैल्यू हमने लिखी। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस रो को कॉलम के साथ करना होता है, 2 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। दरमियान में प्लस लगा के फिर अगली को अगले के साथ वैल्यू के साथ करना है। 3 को 1 के साथ करेंगे, फिर जगह थोड़ी सी छोड़नी है, फिर इसको अगले कॉलम के साथ करेंगे। 2 को 1 के साथ प्लस लगा के 3 को 0 के साथ, फिर थोड़ी जगह छोड़ें, उसके बाद इसी रो को लास्ट वाले कॉलम के साथ करें, 2 को 1 के साथ और 3 को 2 के साथ। देन आ जाएगा, अब ये और ये सब के साथ सोल्व हो गई है ये वाली रो। अब इस रो को करें इन सब कॉलम के साथ। 1 को 1 के साथ करेंगे, प्लस लगा के, फिर 1 को नीचे वाले 1 के साथ कर लिया। उसके बाद इसको इसके साथ करते हैं, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा के, 1 को 0 के साथ कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, इसको थर्ड वाले कॉलम से करेंगे, 1 को 1 के साथ प्लस लगा के, 1 को 2 के साथ कर लेंगे।
देन इसकी बारी आ जाएगी, इसको हमने फिर अब थर्ड वाली जो रो रहेगी उसको तमाम कॉलम के साथ करना है। तो 1 को 1 के साथ करेंगे, प्लस लगा के 0 को 1 के साथ करेंगे। देन हम 1 को इस 1 के साथ करेंगे, प्लस 0 को 2 के साथ करेंगे, 0 के साथ करेंगे। देन इस रो को लास्ट वाले कॉलम के साथ 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस लगा के 0 को 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 1 जार 2 आ गया, प्लस लगाया वैसे ही 3 1 जार 3 आ गया। 2 1 जार 2 लिखा, प्लस लगा के 3 0 0 आ गया। 2 1 जार 2 लिखा, 3 2 जार 6 आ गया। 1 1 जार 1 लिखा, 1 1 जार ये 1 आ गया। 1 1 जार 1 और 1 0 0। देन 1 1 जार 1 आ गया, 2 1 जार 2 आ गया। 1 1 जार 1 लिख लिया, जगह कम थी इस वजह से मैंने छोटा छोटा लिख लिया। 1 0 0 आ गया। 1 1 जार 1 लिख लिया, 0 0 0 आ गया। 1 1 जार 1 लिखा, 2 0 0 आ गया। अब सबको ऐड कर हो रहे हैं तो ऐड कर लें। 2 में 3 ऐड किया 5, 2 में 0 ऐड किया 2, 2 में 6 ऐड किया 8, 1 में 1 ऐड किया 2, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में 2 ऐड किया 3, 1 में उसके बाद आ जाएगा 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 में 0 ऐड किया तो ये वाला 1 आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दी हुई है x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास जो है हम इस मैट्रिक्स को इस तरह से लिख लेते हैं, x जिसके साथ कुछ ना 1 होता है 1, अब उसके बाद y है 2 लिखेंगे, फिर z के साथ कुछ नहीं है 1 आ जाएगा, 2x है तो 2 आ जाएगा, 2y है तो 2 आ जाएगा, यहाँ z वाली वैल्यू ही नहीं है तो इसका 0 आ जाएगा। देन हमारे पास ये 3 आ गया, y के साथ वाली 5 आ गई, z के साथ वाली 4 आ गई। देन हमारे पास ये एक्स वाई जी है, इसलिए यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स वाई जी, और लास्ट में इज इक्वल टू के बाद वाली वैल्यूज उसको हम बी नाम रख सकते हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 1 2 और 1 है, 1 2 1 लिख लेते हैं। अब देखें जरा, इसको हमने ए कहा है इस पूरे मैट्रिक्स को, अगर ये हमारा एक्स हो तो ये हमारा क्या होगा, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। तो अब देखें ए और बी को हमने सोल्व करना है किस तरह से, ए वाली वैल्यू लिखी और ये वाली हमने साथ में हमने बी वाली वैल्यू लिखी 1 2 3। तो देखें जरा, पूरा ए का मैट्रिक्स हमने लिख लिया, यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधी लाइन लगाई और फिर हमने 1 2 1 लिखा। हमने सोल्व इसे किस तरह से करना है कि एक्स वाई जी की वैल्यूज निकलेंगी कैसे। हमने ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इस साइड पे ए वाला मैट्रिक्स जिसे हम नाम दे रहे हैं, उसमें हमने ये जो डायगोनल में तमाम 1 1 आने चाहिए, यहाँ 1 ऑलरेडी है, यहाँ भी 1 हो, यहाँ भी 1 हो, और इधर वाली जो जितनी भी एंट्रीज इस साइड पे रह जाती हैं वो हमारे हमने 0 बनानी है। और बनानी कैसी है, हमने रो ऑपरेशन करना है इसका। तो देखें जरा, रो ऑपरेशन आप लोग अच्छी तरह से समझ लें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। हमने क्या करना है, ये तो 1 है, हमने ऐसा करना है कि इसको इनको 0 बनाना है ना, इसको 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 0 और इसको हमने 1 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 0 बना लेते हैं। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास रो 1 होगी, ये रो 2 होगी, ये रो 3 होगी। हमने चेंज किस में लेके आना है, 0 हमने किस में बनाना है, रो 2 के अंदर 0 बनाना है। तो देखें जरा, R2 कैसे 0 बनेगा, -2 R1 इस तरह से 0 बनेगा। तो हम बनाते हैं आगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। R2 ये वाली रो है, ठीक है, R1 जो है ये वाली फर्स्ट रो है, R1 वाली रो के साथ 2 हमने साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे माइनस लगा देना। अब देखें, R2 की सबसे ये पहले ये वैल्यू लेनी है हमने, R2 की जगह पे ये 2 पुट किया, ये माइनस लिखा, ये 2 वैसे आ गया, R1 की जगह पे ये 1 आ जाएगा। 2 माइनस 2 आंसर 2 होता है, 2 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो R2 के अंदर चेंज होके लेके आना है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद देखें जरा, अब इसमें हमने चेंज लेके आना, अब अगली वाली वैल्यू को करते हैं। R2 की जगह पे ये 2 आ जाएगा, माइनस ये 2 वैसे आया, R1 की जगह पे अब ये वाला 2 आ जाएगा, 2 2 जरा 4 हो जाएगा, और 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, उसको हमने यहाँ पे माइनस का 2 लिख देना। देन हमारे पास बाकी वैल्यूज को वैसे लिखना है, जिसमें चेंज लेके आना है जो पहले वाली होती है R2 उसमें ही चेंज लाना है, बाकी ऊपर वाली को भी वैसे लिख लें, और ये जो नीचे वाली R3 है इसको भी वैसे लिख लें। अब देखें जरा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे R2 की जगह पे ये 0 आ जाएगा, माइनस ये वाला 2 आया, R1 की जगह पे इसके ऊपर वाला देखें 1 आ जाएगा, और 2 आंसर 2, ये माइनस का 2 हमारे पास आ गया, उसे हमने यहाँ पे लिख लिया। देन इसको करते हैं, R2 की जगह पे यहाँ पे Z2 आ जाएगा, माइनस ये वाला 2 वैसे आया,
और R1 की जगह पे आ जाएगा ये वाला 1। 2 माइनस 2 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 0। अब ये हमारे पास ऑपरेशन हो गया, जो रो 2 थी उसका ये पहला जो एलिमेंट है वो 0 हो गया। नेक्स्ट हमने करना क्या है, इसको भी 0 होना चाहिए। इसको अब हम 0, ये इजीली 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनके सामने 1 था ना, इसे ही हमने क्यों छेड़ा है, क्योंकि इसके सामने यहाँ पे 1 था और इसके सामने भी यहाँ पे 1 है, इसलिए इनको हम पहले 0 बना लेते हैं। तो देखें जरा, अब हमने इसको 0 बनाना है। तो देखें R1 जो है वो 1 है, तो बिल्कुल जैसे हमने R2 माइनस 2 R1 किया था, अब हम R3 में चेंज लेके आना है। तो हम R3 माइनस 3 R1 करेंगे, क्योंकि ये 3 है तो 3 3 से कैंसिल होकर 0 बन सकता है ना, इस वजह से R3 माइनस 3 R1 करेंगे। R3 की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये वाला माइनस और ये 3 आ जाएगा, ये R1 की वैल्यू 1 है, 1 आ गया। 3 माइनस 3 हमारे पास 0 आ गया, 0 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद बाकी अब R3 में हमने चेंज लेके आना है। R3 को रहने दें और बाकी जो है ये R1 और रो 2 वाली वैल्यूज वैसे लिख लें। अब ये 0 यहाँ पे आया था, 0 हमने R3 की जगह पे लिख लिया। अब हम इसको करते हैं, R3 की जगह पे 5 आ जाएगा, माइनस ये वाला 3 आया, R1 की जगह पे 2 आ जाएगा, 3 2 6 होता है, 5 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। देन हमारे पास R3 में 4 है, माइनस ये वाला 3 आ जाएगा, R1 की जगह पे ये 1 लिख लेंगे, और 3 1 3 होता है, 4 में से 3 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। देन हमारे पास R3 में 1 है, 1 लिखा, माइनस 3 लिखा, R1 की जगह पे भी 1 है, 1 लिखा, तो 3 1 3 होता है, 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या होना चाहिए, अब हमारे पास इस तरह होना, यहाँ पे 1 होना चाहिए ना, मैंने बताया था कि डायगोनल में 1 1 हो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ऐसा हम करें कि R3 को उठा के ऊपर ले जाएं और इसको उठा के हम नीचे लिख लें, जगह इनकी चेंज कर देते हैं। तो देखें जरा, R2 3, फिर अगर चेंजिंग करनी होगी तो हमने R2 3 लिखना होता है, रो 2 और 3, 2 को 2 वाली रो को 3 वाली रो के साथ चेंज करने लगे हैं, इंटरचेंज करने लगे हैं। तो 1 वाला रो वैसे लिख ली हमने, इसकी जगह पे हमने 0 माइनस 1 1 2 माइनस 2 लिख लिया, और ये जो ऊपर वाली रो थी इसे हमने थर्ड रो बना दिया और नीचे लिखा दिया। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ये जो पिछला चेंज किया था वो मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। अब देखें जरा, अब हमारे पास 1 1 और 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 है, माइनस नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, पूरी रो 2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सब के साइन चेंज हो जाएंगे। देखें जरा, R2 को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, R1 भी वैसे लिख लें, R3 भी वैसे लिख लें, और जो ये है इसके साइन चेंज कर दें, तो 0 वैसे आ जाता है, 0 के साथ ना प्लस आता है ना माइनस आता है, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो गया, ये माइनस का ये भी प्लस का हो गया। देन देखें अब हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे अभी यहाँ पे 1 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी 0 होना चाहिए ना। अब जिसके सामने 1 होगा उसको हमने चेंज करना है, इसके सामने यहाँ पे 1 है, तो देखें जरा, हम R1 जो है इसका यहाँ पे 0 लाने की कोशिश करते हैं। तो R1 पहले लिखेंगे, R1 माइनस 2 R2, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ R1 माइनस 2 R2 हम करेंगे, जैसे हम पिछले पीछे करते रहे हैं। R1 को, रो 1 को 2 के साथ करने लगे हैं ना, तो R1 माइनस 2 R2, क्योंकि ये 2 था इसलिए 2 R2 लिखेंगे। तो इसको सोल्व कर करके लिखते जाते हैं। R1 में चेंज लाना है, R1 को रहने दें, और ये इस रो 2 को भी वैसे लिख लें, रो 3 को भी वैसे का वैसे लिख लें, इसमें हम चेंजिंग लाते हैं। तो देखें जरा, R1 की जगह पे 1 आ जाएगा, माइनस 2 आ गया, R2 की जगह पे ये वाला 0 लिख लिया, 2 0 0 हो जाएगा, 1 अकेला रह जाएगा, 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। R1 में चेंज ला रहे हैं तो 1 R1 के अंदर चेंज, 1 यहाँ पे हमने लिख लिया, 1 का 1 ही रह गया। उसके बाद देखें, R1 की जगह पे ये वाला R1 है, ये 2 लिखेंगे, माइनस ये वाला 2 आ गया, R2 की जगह पे हम ये वाला 1 आएगा, तो 2 माइनस 2 आएगा, तो ये 0 बन जाएगा यहाँ पे। देन R1 की जगह पे 1 आएगा, माइनस 2 ये वाला लिख लिया, R2 की जगह पे हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, 1 लिखा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 2 प्लस का और 1 ऐड करेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद R1 है, रो 1 हमारे पास ये है, R1 की जगह पे 1 लिख लिया, देन हमारे पास ये माइनस का 2 वैसे आ गया, R2 की जगह पे ये वाला 2 लिखा, 2 2 4 और 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ये हमारा हो गया सोल्व। देन अब अभी हमारी वैसी नहीं बनी, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 0 0 होने चाहिए। अब किसके सामने हमारे पास 1 है, अब देखें जरा,
इसके सामने ये हमारे पास यहाँ पे 1 है ना, तो इसको हम बना सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो पहले हम R3 को इसकी जगह पे 0 लाने की कोशिश, 1 लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने बल्कि ऐसा करते हैं, ये 1 पड़ा हुआ है तो इसको हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 0 होना चाहिए। तो देखें R3 प्लस 2 R2 करेंगे। ये वाली रो 3 है ना, इसमें हमने चेंज लेके आना, इसलिए R3 को पहले लिखेंगे। ये 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस का 2 कटिंग होगा तो 0 बन जाएगा ना, इसलिए हमने R2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखें R3 प्लस 2 R2 हमने यहाँ पे लिखा। R3 की वैल्यू हमारे पास 0 है, 0 आ गई, प्लस 2 आ गया। R2 की वैल्यू हमारे पास वो भी 0 है, वो भी 0 आ गई, तो पूरा 0 हो गया, यहाँ पे आ गया 0। देन R3 की जगह पे -2 हमने लिखा, प्लस का ये वाला 2 आ गया और R2 की जगह पे 1 आ गया। अब देखें जरा, ये प्लस का 2 जो हमने खुद से लिखा हुआ था और ये माइनस का 2, ये दोनों कटिंग हुए तो 0 आ गया, इसलिए यहाँ भी 0 बन गया। उसके बाद देखें जरा, R3 की जगह पे -2 है तो इसकी जगह पे ये -2 आ गया, प्लस का 2 लिखा। R2 की जगह पे -1 है, वो हमने -1 लिख लिया। तो देखें -2, ये भी -2 बनेगा तो माइनस का 4 हमारे पास आएगा, उसे हमने यहाँ पे लिख लिया। अब R3 की जगह पे 0 है तो R3 की जगह पे यहाँ पे आ गया 0, प्लस का 2 आ गया और R2 की जगह पे हमारे पास ये वाला 2 आ जाएगा, वो हमने 2 लिख लिया। 2 2 ज़र 4 बन गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे सॉरी 1 1, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 होना चाहिए। 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी रो को 4 से अगर डिवाइड कर देते हैं, 4 1 ज़र 4 कटिंग होके यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाता है। तो ये माइनस का चूंकि 4 है तो माइनस के 4 के साथ पूरी R3 को डिवाइड कर देते हैं। तो R1 और R2 को वैसे का वैसे लिख लिया और R3 जो है उसको हमने 4 के साथ, माइनस के 4 के साथ डिवाइड कर दिया। जब इसको 0 को 4 से डिवाइड किया 0 रहेगा, 0 को 4 से डिवाइड किया ये भी 0 रहेगा, -4 को -4 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 ज़ार 4 आ जाएगा। और इस 4 को भी जब -4 से डिवाइड करेंगे 4 1 ज़ार 4 और माइनस का 1 आ जाएगा, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ 1 1 1 आ गया, यहाँ पे अब हमारे पास 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले रो 1 के अंदर यहाँ पे 0 लेके आते हैं। कैसे लाएंगे, ये 3 है तो हम लिखेंगे इसको, ये जो यहाँ पे 1 हमारे पास है उसको 3 के साथ है, यानी कि रो 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें जरा, R1 में चेंजिंग लेके आनी है, R1 -3 R3 कर देंगे इसे। R1 -3 R3 देखते हैं हम कैसे आता है, क्योंकि R1 के अंदर चेंज लेके आना है। R1 को रहने दें, बाकी ये जो R1 R2 और R3 हैं उनको वैसे नीचे उतार लें, इसमें हम चेंज लेके आते हैं। तो R1 की जगह पे 1 हमने लिखा, माइनस का 3 आया, R3 की जगह पे ये वाला 0 आ गया, तो ये पूरी 0 हो जाएगी, 3 0 0, और ये 1 वैसे आ जाएगा, यहाँ पे हमने लिख लिया। R1 की जगह पे अब ये वाला 0 आएगा, माइनस का 3 आया, R3 की जगह पे ये वाला 0 आ जाएगा, 0 और 0 ये सारे 0 ही हो जाएंगे। उसके बाद R1 की जगह पे ये वाला 3 आ जाएगा, माइनस का 3 आ गया, और R3 की जगह पे ये वाला 1 आ जाएगा, और 3 -3 0 आ गया, यहाँ भी 0 लिख लिया। देन हमारे पास R1 की जगह पे ये माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का ये वाला 3 लिख लिया, और R3 की जगह पे माइनस का 1 आ गया, -3 -1 प्लस का 1 प्लस का 3, -3 + 3 हमारे पास 0 हो जाएगा, ये 0 बन गया। देन देखें ये वाला हो गया सोल्व। अब हमारे पास किस कहाँ पे अब हमने चेंज लाना है, 1 1 1 तमाम ये भी 0 हो गए हैं, सिर्फ इसे 0 होना चाहिए। इसे 0 करने के लिए इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, इसके सामने यही 1 पड़ा हुआ है ना। अब तो अब R2 को R3 वाली के साथ ऐड करेंगे तो 1 -1 होगा, तो ये हमारे पास 0 कटिंग हो जाएगा। R2 + R3 हो गया, ये 1 इसमें R1 में चेंज नहीं लाना, इसे वैसे लिख लिया हमने। R2 में चेंज लाना है, इसे छोड़ के R3 को भी वैसे लिख लें। तो देखें इन दोनों को, R2 को और R3 को ऐड करना है, ये सिंपल ऐड करते जाएं। R2 की जगह पे 0 है, R3 की जगह पे 0 0 0 ही बन जाएगा, ये 0 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 में 0 ऐड किया 1 ही आ गया, -1 + 1 किया तो ये 0 हो गया, 2 में -1 किया 2 -1 और यहाँ पे 1 आ गया। अब देखें जरा, ये हमारे पास जो है 1 1 1 और यहाँ पे हमारे पास 0 0 आ गए। अब ये जो लास्ट में बचता होता है ये हमारा आंसर होता है। x हमारे पास 0 होगा, y हमारे पास 1 होगा और z हमारे पास -1 होगा। तो ये हमारे पास था इसका आंसर।
जी स्टूडेंट्स, जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती जा रही है। नेक्स्ट जितने भी हमारे पास इस लेक्चर में टॉपिक रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आए, क्वेश्चन की आप लोगों को समझाए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।